अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं और ये मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर, सेट्स एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सारे लेक्चर्स में करवा चुका हूँ, ये सारे चैप्टर्स करवा चुका हूँ। और ये तमाम चैप्टर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले नजर आएगी, वहां पे मौजूद है। इसके साथ डियर सुन, अगर आप लोग चाहते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज की एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिलती रहें सबसे पहले, कब किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हुए, एंट्री टेस्ट की डेट कब है, अप्लाई डेडलाइन कौन सी है, कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिलती हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन है, वो भी ज्वाइन कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो हमारा न्यू बैच है डियर स्टूडेंट, जो हमारा न्यू बैच है उसकी क्लासेस 19 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आपको यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की, नस्ट एनईटी 2 3 4 की, प्यास यूनिवर्सिटी का पहला एडमिशन टेस्ट, एनईडी का पहला एडमिशन टेस्ट, आईबीए का पहला एडमिशन टेस्ट, इन तमाम की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस होंगी रात 7 PM से 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी रात को ही अवेलेबल होगी, ताकि अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकता तो वो रिकॉर्डिंग से तैयारी कर ले। ये डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बैच है, इसको लाजमी ज्वाइन करें। तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी, तमाम सब्जेक्ट्स की टेस्ट सेशन के साथ एक ही जगह हो जाएगी, खुद से चीजें कवर नहीं होती। तो बैच कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए और आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखें, मैं इससे पहले आप लोगों को इस टाइप का करवा चुका हूं। इसमें अब वो कहता, हाउ मेनी नेचुरल नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। इन डिजिट्स को यूज करते हुए हमने 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं, ठीक है, 3 डिजिट्स वाले नंबर, और कोई भी डिजिट हम इसमें रिपीट कर सकते हैं एक दफा यूज करने के बाद। अब डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली अब ये टोटल डिजिट 6 है, तो पहली प्लेस के ऊपर आप जीरो तो प्लेस कर नहीं सकते, क्योंकि आपने 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। जीरो रखेंगे तो वो 2 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। तो पहली प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 5 चॉइसेस हैं। जब एक डिजिट इधर, आप 5 में से कोई एक डिजिट इधर आ जाएगा, तो फिर रिमेनिंग डिजिट्स, अब ज़ाहिर है आप लोग रेपिटेशन कर सकते हो, जो पहली प्लेस पे लिखा है वो दूसरी पे भी लिख सकते हैं, और दूसरी प्लेस पे और तीसरी पे आप जीरो भी लिख सकते हैं। तो दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास ये 6 चॉइसेस हैं, हम कोई सा भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं। जब एक डिजिट इधर लिख लेंगे तो तीसरी प्लेस को भी फिल करने के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि उसने खुद कहा है कि आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। जो पहली प्लेस पे लिखा है, जो दूसरी प्लेस पे लिखा है, वो तीसरी पे भी लिख सकते हैं आप। तो इसलिए हमारे पास जो अब इनको 3 डिफरेंट डिजिट जो हम बना सकते हैं, इनको यूज करते हुए जब रेपिटेशन अलाउड होगी, तो ये हमारे पास है 5 × 6 × 6 तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये 6 6 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 180 आएगा। ठीक है, तो 180 हम जो है वो डिफरेंट डिजिट्स बना सकते हैं 0 2 3 5 8 9 को यूज करते हुए, जब हम हर डिजिट अंदर से रिपीट करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अब आप देख लीजिए। इसमें अब हमें वो क्या कहता है। इसमें वो हमें कहता है, हाउ मैनी डिफरेंट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट्स को यूज करते हुए कितने आप नेचुरल नंबर बना सकते हैं, जो कि 100 और 1000 के दरमियान होने चाहिए। ठीक है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और डिजिट्स को आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब इसमें जो हमें टास्क दिया गया, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स, वो आपको बता दिए 0 2 3 4 5 6 और लाइंग बिटवीन 10 and 100। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हम ज़ाहिर है 10 हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो 2 डिजिट्स नंबर है उनके हमारे पास कितने वेज हैं जब रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है डियर सर, अब सबसे पहले, अब अगर मैं 10 डिजिट वाले की बात करता हूँ, ठीक है, अब ज़ाहिर है हमारे पास 2 डिजिट नंबर इस तरह से बनेगा, एक प्लेस और दूसरी प्लेस। अब डियर स्टूडेंट, जो 10th डिजिट है ना, 10 डिजिट कहते हैं फर्स्ट डिजिट को, जो फर्स्ट वाली प्लेस है ना, वो अब अगर आप देखें ना, इनमें से मैं जीरो को तो इधर नहीं लिख सकता, 0 2 3 4 5 6 में से यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा तो फिर मेरे पास ज़ाहिर है वो 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, वो मेरे पास 1 डिजिट बन जाएगा। तो पहले मैं इन 10 डिजिट्स वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पहले कितनी चॉइसेस है, 5 है। 0 2 3 4 5 6 में से मैं 5 में से कोई भी एक इधर लिख सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जीरो मैं नहीं लिखूंगा, अगर जीरो लिखूंगा तो वो फिर मेरे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 5। अब 10th प्लेस, 10th डिजिट यानी सेकंड को मैं लिखने के लिए मेरे पास, अब ज़ाहिर है जो मैंने इधर लिखा हुआ है वो दूसरी प्लेस भी लिख सकता हूँ, रेपिटेशन अलाउड है, और जीरो भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 6 चॉइसेस है, तो 2 डिजिट्स नंबर के लिए टोटल मेरे पास कितनी चॉइसेस बन जाएंगी, 30। ठीक हो गया डियर, 30 मैं बना सकता हूँ 2 डिजिट्स वाले नंबर, 0 2 3 4 5 6 को यूज करते हुए, जब मेरे पास रेपिटेशन भी अलाउड होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा जी। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट मैं मूव करता हूँ 3 डिजिट्स वाले नंबर पे। ठीक है,
अब मैं देखता हूँ कि मैं जो थ्री डिजिट्स वाले नंबर है ना वो कितने बना सकता हूँ, उनका क्या सिनेरियो है। अब थ्री डिजिट्स वाले के लिए डेफिनेटली डियर सर मेरे पास जो स्पेसिंग है वो भी कितनी हो जाएगी, 1 2 और 3 हो जाएगी। अब पहला डिजिट जो है जिसको हम 100 डिजिट कहते हैं, फर्स्ट डिजिट ज़ाहिर है मेरे पास जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन कितने थे, 0 2 3 4 5 6 में से मैंने यूज़ करना है, जीरो के अलावा मैं सारे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 5 वेज है, ठीक है, 5 चॉइसेस है। इसी तरह अब दूसरी प्लेस को ज़ाहिर है रेपिटेशन अलावा जो डिजिट मैंने पहली प्लेस पे लिखा वो मैं टेंथ वाले डिजिट पे भी जगह पे, सेकंड डिजिट की जगह पे भी लिख सकता हूँ और जीरो भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास 6 चॉइसेस है। इसी तरह तीसरी जो 100 डिजिट है, जो तीसरा डिजिट है, इसको भी फिल करने के लिए मेरे पास 6 चॉइसेस है। ये पहले दो वाले भी इधर आ सकते हैं, जीरो भी मैं लिख सकता हूँ। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री डिजिट्स के लिए मेरे पास 5 6 × 6, तो ये मेरे पास बन जाएगा 180। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ज़ाहिर है तो अब मैंने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ नेचुरल डिजिट्स, ठीक है, जो कि 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स नंबर हो। 2 डिजिट्स हमें पता है 10 है और 3 डिजिट्स हमें पता है 1000 है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डियर स्टूडेंट बताने के लिए ना, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं भी कि टोटल, मैं यहाँ पे लिख नंबर ऑफ नेचुरल डिजिट, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल डिजिट्स, ठीक है, नेचुरल डिजिट जो कि किस किस के दरमियान होने चाहिए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर इसको बल्कि कर लेते हैं, डिजिट्स भी नहीं करते, नंबर ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टोटल नेचुरल नंबर्स। तो इसको आप डियर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए। टू गेट दी सम 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स, तो आप लोगों ने 2 डिजिट और 3 डिजिट्स का सम करना है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स वाले नंबर कितने थे हमारे पास, 30। इधर मैं लिख भी देता हूँ कि ये 2 डिजिट थे, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर थे। और इसी तरह मेरे पास 3 डिजिट्स नंबर कितने थे, 180। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 डिजिट मेरे पास नंबर जो थे वो 180 थे। तो इनका बस सम कर लीजिए, तो वो आपके पास टोटल आ जाएंगे 2 डिजिट और 3। तो 30 + 180 करूंगा तो 210 आएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपके पास 210 कहाँ पे मौजूद है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। आई होप यही उसने हमसे डिमांड की थी कि 2 डिजिट और 3 डिजिट, बेसिकली उसने 10 और 1000 लिखा है, 10 2 डिजिट होता है, 1000 3 डिजिट होता है, वो मैंने बना लिए। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट एक दफा वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें। अब अगर डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के समझ लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर हमने बनाना है इन डिजिट्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो मैं 3 स्पेसेस इधर मैंने बना दी। कैन बी ओनली वंस, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर, तो उनमें से कितने हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट एक दफा आप ट्राई करें, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बिल्कुल आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने ऑड नंबर बनाने हैं ना, तो डेफिनेटली जो लास्ट वाली प्लेस है ना वहां पे ऑड नंबर आना चाहिए। अब इनमें ऑड 1 है, 3 है और 5 है। तो लास्ट वाली प्लेस पे तो आपके पास तीन ही चॉइसेस हैं। पहली वाली प्लेस अगर अब आप देखें, जीरो तो आप नहीं पुट कर सकते, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बाकी अब अगर अब आप देख सकते हैं तो आपके पास चॉइसेस हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। कितने डिजिट्स वाला नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स वाला। तो फर्स्ट जो डिजिट है ना वो तो आप 1 से 6 के दरमियान कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। 1 और 6 के दरमियान आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इसको जरा अब आप ट्राई करें और इसका आंसर निकालें। तो डियर स्टूडेंट अब लास्ट प्लेस पे हमें पता है हमारे पास तीन चॉइसेस हैं, उधर हम कोई ना कोई एक ही यूज करेंगे 1 3 5 में से। और फर्स्ट चॉइस पे मैं जीरो नहीं लिख सकता, एक ऑलरेडी मैंने लास्ट पे लिख दिया हुआ है, डिजिट रेपिटेशन अलाउड नहीं। तो टोटल इन आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इनके अंदर से हमारे पास अब जो हमारे पास टोटल चॉइस बचेगी ना डियर सन, वो 5 डिजिट्स की बचेगी। क्योंकि 0 1 2 3 4 5 ये 7 थे, 7 में से जीरो भी नहीं मैं लिख सकता और एक मैंने लास्ट पे लिख दिया। बाकी मेरे पास 5 की चॉइसेस बची। मिडिल वाले पे भी अगर अब आप देखेंगे तो इन 7 डिजिट्स में से आप लोगों के पास 5 की चॉइसेस बचेगी। एक पहली प्लेस पे आ जाएगा, एक तीसरी प्लेस पे आ जाएगा, बाकी 5 बचेंगे। तो इनको आप आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए आपके पास आंसर क्या आता है। तो वो 75 है, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। 3 डिजिट वाला नंबर बनाना चाहिए था और वो ऑड कितने हो, इनको यूज करते हुए ना 0 1 2 3 4 5 6 को 3 डिजिट्स वाले 75 नंबर बन सकते हैं जो कि ऑड होंगे। अब जाहिर है लास्ट प्लेस पे अपने 1 3 5 इन तीन चॉइसेस में से कोई एक लिखनी है। फर्स्ट प्लेस के ऊपर जीरो भी नहीं लिख सकते, लास्ट चॉइस वाला भी नहीं लिख सकते क्योंकि लास्ट तो जगह फिल हो गई हुई है। पीछे सात में से 5 ऑप्शन बचे और ये आप लोगों के पास जो मिडिल वाला है ये भी आपके पास 5 ऑप्शन है। तो इस तरह हम इसको चूज करेंगे। अच्छा डी डियर स्टूडेंट अब ये वाला क्वेश्चन अगर अब आप देखते हैं ना, इसमें अज्यूमिंग दैट द डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द नंबर
ठीक है। डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीट कर सकते हैं, 3 डिजिट्स वाला हमने बनाना है। नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहली प्लेस भी 6 डिजिट में से कोई एक, मेरे पास 6 चॉइसेस है। इन 6 डिजिट में से कोई एक मैं चूज कर सकता हूँ, जो फिर इधर चूज किया है पहली प्लेस पे वो दूसरी में भी मैं कर सकता हूँ। और दूसरी प्लेस को भी फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 6 है। और तीसरी प्लेस को भी फिल करने के लिए मेरे पास 6 चॉइसेस है। टोटल 6 डिजिट्स थे, जो मैंने पहले और दूसरी डिजिट प्लेस पे लिखे हैं वो मैं इधर भी यूज कर सकता हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 216 आएगा। ठीक है, इनमें तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, ये कैसे आया, सिक्स को मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं 15 वाले क्वेश्चन पे, और इसको जरा अब आप लोग ट्राई कीजिए कि ये कैसे होगा। अब मेरा बेटा इस क्वेश्चन को आप देखें, 3 डिजिट वाला नेचुरल नंबर बनाना है। ठीक है, इनको यूज करते हुए 0 1 2 3 4 5 6 को, और इनमें से कोई भी रिपीट नहीं करना। और वो कहता है कि इनमें से कितने नंबर्स होंगे जो ग्रेटर देन 330 होंगे। ठीक है, तो सबसे तो पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 3 डिजिट्स वाले कितने नंबर बनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 को यूज करते हुए। फिर उसमें से जो 330 से लेस वाले होंगे या इक्वल होंगे वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टोटल में से, तो बाकी वही बचेंगे जो 330 से ग्रेटर है। तो मेरा बेटा टोटल देखने के लिए ना, अब मैंने 3 डिजिट्स वाला नंबर बनाना है। ये मेरे पास ऑप्शन है 7, 0 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, 7। तो पहली प्लेस को मैं 6 वे से, फिर 6 चॉइसेस है क्योंकि जीरो तो मैं इधर लिख नहीं सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकूंगा। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे अगर आप देखते हैं ना, तो दूसरी, अब ज़ाहिर है मैंने रेपिटेशन करनी नहीं, जो इधर डिजिट आगे वो मैं इधर नहीं रिपीट करूंगा। तो दूसरी प्लेस को अब डियर स्टूडेंट आप देखें मेरे पास फिल करने के कितने वेज हैं। ठीक है, दूसरी प्लेस को मेरे पास फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी 6 ही होंगे। वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि यहाँ पे मैं जीरो लिख सकता हूँ। जीरो के अलावा एक डिजिट सिर्फ इधर आया था पहली प्लेस पे, बाकी मेरे पास 6 की ऑप्शंस थी। अब 2 डिजिट पहली दो प्लेस पे आ गए हैं, तो टोटल 7 में से इधर मेरे पास अब 5 ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, तो इनको मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा ना डियर, तो टोटल 3 डिजिट्स तो मैं बना सकता हूँ वो 180 है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 को मैं यूज करते हुए 3 डिफरेंट नेचुरल नंबर बना सकता हूँ, जब रेपिटेशन हो वो कितने होंगे, 180 उनकी तादाद है। अब नंबर लेस देन आर इक्वल टू हमने देखने हैं 30। ठीक है, वो अब मैं निकालता हूँ, इधर मैं हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये मेरा पहला केस हो गया, जो मैंने 3 डिजिट्स वाले टोटल नंबर निकाल लिए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि वो वाले नंबर लेस देन, नंबर नंबर लेस देन और इक्वल टू 330, वो अब मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए मेरा बेटा मेरे पास ना, अब ज़ाहिर है अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये 3 डिजिट वाला बनाता हूँ, तो अब फर्स्ट डिजिट या मैं 1 रखूंगा या 2। अब मैंने 330 के इक्वल या लेस वाले नंबर बनाने हैं, ये याद रखें। ठीक है, तो पहला मेरे पास सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं पहली प्लेस पे मेरे पास दो ही चॉइसेस है, या मैं 1 को रखूंगा या 2 को। अब मैं 1 या 2 को रख के जब 3 डिजिट वाला बनाऊंगा तो वो डेफिनेटली 330 से लेस ही बनेगा। तो पहला डिजिट जो है ये 1 या 2 को मैं रखूंगा, और दूसरी प्लेस में अब 1 2 में से कोई एक, दो चॉइसेस थी मेरे पास, एक मेरे पास इधर आ गया। बाकी 7 डिजिट्स में से मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे डियर स्टूडेंट, 6। ठीक है, तो वो इधर आ जाएगा। जब दो पहली प्लेसेस फिल हो जाएंगी तो बाकी 7 में से कितने डिजिट बचेंगे, 5। तो इनको अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 6 और 5 को, तो वो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई जब मैं डियर स्टूडेंट्स करूंगा ना इस तरह, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, कितने डिजिट्स मेरे पास बनेंगे जो 330 से लेस है, वो 60। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मैं 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाता हूँ इस तरह से कि मैं जो फर्स्ट डिजिट है उसको 3 रखता हूँ। एक ही ऑप्शन है कि फर्स्ट डिजिट को मैं 3 रखूँ। और दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं दूसरा डिजिट जो है वो 0 रखता हूँ, तो वो भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि दूसरे डिजिट को मैं 0 रखता हूँ। अब 3 0, अब बाकी मेरे पास 7 में से दो इधर आ गए, बाकी मेरे पास 5 का ऑप्शन बचा। 5 डिजिट में से कोई भी मैं इधर लिख सकता हूँ। तो ये 1 × 1 × 5, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 5। तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 5। अब तीसरा मेरे पास सिनेरियो क्या हो सकता है। तीसरा सिनेरियो डियर सर मेरे पास ये होता है कि फर्स्ट डिजिट्स को मैं 3 रखूं और सेकंड डिजिट्स को मैं 1 रखूं। ठीक है, 1 या 2 रखूं। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर मैं 3 रखूंगा, और सेकंड डिजिट्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं 1 को रखूंगा या मैं किसको रखूंगा डियर स्टूडेंट्स, 2 को रखूंगा। ठीक है, या 1 को रखूंगा या 2 को रखूंगा। बाकी आप देख सकते हैं 7 में से दो तो इधर यूज हो गए, बाकी मेरे पास 5 बचेंगे। बाकी मेरे पास कितने बच जाएंगे, 5। तो इनको मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा 1 को 2 से और 5 से, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10। मेरे पास डियर स्टूडेंट आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो अब मैं अगर यहाँ पे टोटल देखता हूँ तो टोटल मेरे पास ये कितने बनते हैं। तो ये टोटल डियर स्टूडेंट्स अब अगर अब आप निकालेंगे ना, तो टोटल मेरे पास बन जाएंगे
जो टोटल मेरे पास आएगा ना यहाँ से, जो कि हमारे पास लेस देन 30, ये इस 330 या इससे जो लेस देन 330 हमारे पास है या इसके इक्वल है, तो वो आ जाएगा 60 +5 +10, तो इसका आंसर आ जाएगा 75। तो 75 ऐसे डिजिट्स हैं जो 330 के इक्वल या उसके लेस है। ठीक है, तो हमने तो 330 से ग्रेटर निकालने थे, तो इसकी अब हम हेडिंग यहाँ पे देते हैं नंबर ग्रेटर देन 330। नंबर ग्रेटर देन 330। तो वो टोटल कितने थे आपके पास? 180, उसमें से आपने 75 को माइनस कर देना है। तो ये मेरे बेटा आपके पास 105 आएंगे। ये आपके पास कितने आ जाएंगे? 105। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिए। अब ये थोड़ा सा आप लोगों ने इस पे खुद भी गौर करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक दफा दोबारा देखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने कैसे करवाया। आगे वो कह रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर में बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 आउट ऑफ 5 डिजिट्स। 4 आउट ऑफ 5, टोटल कितने हैं? 5। और इफ देर आर नो रेपिटेशन, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स क्या काम करना है? 5 में से 4 डिजिट्स। ठीक है, तो ये NPR का मैंने आपको बताया था। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 5, उनमें से कितने यूज करने हैं? 4। ठीक है, तो वो आपने देखना है कि इससे कितने हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 डिजिट्स आउट ऑफ 5, और उनको अरेंजमेंट उनकी क्या है, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। ऊपर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा? 5 - 4 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अब आप डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए हमारे पास क्या होता है। ये 5 फैक्टोरियल होगा, ये 5 4 3 2 1, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, 20 60 120, तो 120 हमारे पास इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, आगे अब हमें वो कहता है हाउ मैनी नेचुरल नंबर में बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 आउट ऑफ 5 इफ द डिजिट्स में बी रिपीटेड। वही वाला क्वेश्चन है, मगर अब उसने अब बता दिया है कि डिजिट्स की रेपिटेशन हो रही है, तो जो मैंने आपको बताया हुआ था, अब आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट्स वाला हमने यूज करना है। ठीक है, तो ये अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को वैसे ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। आप अब ये देख सकते हैं, मैं 4 प्लेसेस बना, क्योंकि 4 डिजिट्स वाला नंबर बनाना है ना, तो 4 प्लेसेस आउट ऑफ 5। अब पहले पहले पास आपके पास कितने ऑप्शन है? 5। में से आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। अब जाहिर है जो इधर यूज किया वो इधर भी कर सकते हैं, तो इसके पास भी 5 चॉइसेस है। तीसरी प्लेस को भी फिल करने के लिए ये पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और चौथी प्लेस को भी फिल करने के लिए पांचों अवेलेबल है। तो अब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से, तो ये आपको लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 625। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में कितना चेंज आ गया। जब रेपिटेशन उसने कहा थी, तो फिर इस तरीके से करना है। अच्छा, आगे वो कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड करेज इफ इट बिगिंस विद आर। तो अब वो कह रहा है कि ये जो करेज के जितने भी हैं लेटर, इनमें से पहली प्लेस अगर आर, आर को पहली जगह शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसके लेटर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस है। ठीक है, मैं बना देता हूँ इधर, 4 5 6 7। पहली जगह पे आर आना है, मतलब पहली जगह पे आपके पास एक ही चॉइस है। ठीक है, बाकी अब आप लोगों ने, अब बाकी कितने लेटर है, क्योंकि हैं भी डिफरेंट, तो बाकी 6 है ना, तो इन 6 प्लेसेस पे 6 लेटर अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज है। ठीक है, वो आप उस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, हाउ मैनी इट बिगन्स विद आर, तो मतलब ये कि जब भी इस तरह एक लेटर दे देना और उसको कहता है कि वो बिगन हो रहा है आर से, तो वो वाला पहली जगह पे लेटर फिक्स कर दीजिए, बाकी काउंट कर ले कितने हैं, उतना फैक्टोरियल ले ले। अब जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, आर पहली जगह पे फिक्स कर दिया, बाकी कितने लेटर बचे? 6, तो 6 का फैक्टोरियल ले लें। तो अब डियर स्टूडेंट जब आप लोग 6 का फैक्टोरियल लेंगे, तो वो हमें पता है 6 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास? 720। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 720। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 5 4 3 2 1 तक मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। 1 मिनट में इसको रेज कर लूँ। अब डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी वो वही कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड करेज इट बिगन्स विद ए एंड ई। ए को फिक्स कर दे और ई को फिक्स कर दे स्टार्टिंग एंडिंग में। पीछे कितने लेटर थे? टोटल 7 थे। ए और ई स्टार्टिंग एंडिंग पे फिक्स हो गया, दरमियान में कितने बचेंगे? 5, उसका फैक्टोरियल ले लें। तो 5 फैक्टोरियल आप लेके चेक कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। और 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120 होता है, अभी मैंने करवाया भी था।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड करेज इफ वॉवल्स कम टुगेदर। अब डियर स्टूडेंट, ये जो कम टुगेदर वाला केस है ना, इसके लिए मैं अब आपको ना एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो आपने याद रखना है। ये जो मैं आपको अभी शॉर्टकट बताने लगा हूँ ना, इसको आप लोग याद रखिए, ये वाले शॉर्टकट, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने एन ऑब्जेक्ट्स इकट्ठी करनी है, एन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, टुगेदर करना है। एन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, टुगेदर, आउट ऑफ, आउट ऑफ कितनी, आउट ऑफ एम ऑब्जेक्ट्स, टोटल एम है, उनमें से एन को इकट्ठा करना है, तो ये शॉर्टकट है। M - N +1 सारे का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टोरियल, बस ये याद रखें। अब यहां से अब आप देखें, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अब हमारे पास जो टोटल एम एम हमारे पास यहाँ पे अब कितना है, 7। और जिनको इकट्ठा करना है, वॉवल्स इकट्ठे करने हैं, वॉवल्स हमारे पास क्या होते हैं, A E O U, तो वॉवल्स हमारे पास एन है, जिनको इकट्ठा करना है वो कितने हैं, 4। ठीक है, तो बस अब इसका आंसर निकाल लीजिए। तो वो आ जाएंगे जिसमें वॉवल्स टुगेदर आ रहे हैं, वो सारे लेटर्स आ जाएंगे। 7 - N कितना था, 4 + 1, इस सारे का क्या लेना है, फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब मेरा बच्चा इसको हल कर लें बस आप। 7 - 4 करेंगे 3, 3 + 1 करेंगे 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, मल्टीप्लाई बाय ये भी कितना हो जाएगा, 4 3 2 1। 4 फैक्टोरियल 24, इधर भी क्या बनेगा, 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 576। तो यहाँ तक मेरा बेटा ये क्लियर हो जाता है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं बनी होगी, ये फुल क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना ईजी वे से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को करवा सकूँ करवाऊँ। तो यहाँ तक अब हमारे ये जो 20 क्वेश्चन है आज के, ये कंप्लीट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं अगेन आपको वही कहूंगा कि तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए हमारे प्रीमियम बैच का लाजमी हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।